हेलो दोस्तों, तो आपका प्रसाद जी के यूके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो आज का पहाड़ पत्रिका है वो आपकी पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती थी। ठीक है, पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती थी और 1985 के समय में भी आपकी ये प्रकाशित होती थी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। प्रथम संपादक आप सभी को पता है, अल्मोड़ा अखबार जो था 1871 में आता है भैया, और कब तक चलता है, 1918 तक चलता है। और इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत जी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाता है। आगे की ओर, शक्ति समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता था। तो भैया शक्ति का होता था आपका अल्मोड़ा से। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र आया था आपका 18 अक्टूबर 1918 को। ठीक है ना। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने ये अखबार आपका निकाला था, शक्ति समाचार। आगे की ओर, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था। तो कुमाऊं कुमुद का जो संपादन होता है वह होता है भैया 1922 में। ठीक है, 1922 में होता है, बसंत कुमार जोशी जी के द्वारा, और अल्मोड़ा से होता है। ठीक है, अल्मोड़ा इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया। तो स्वाधीन प्रजा जो समाचार पत्र था वह निकाला गया पुष्प मोहन जोशी जी के द्वारा वर्ष 1930 में। और कहाँ से निकाला गया भैया, अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से निकाला गया। आगे की ओर, समता समाचार पत्र के द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया। तो वह किया गया मुंशी प्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, कब किया गया भैया, 1935 में किया गया। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको 1934 भी दिया होगा। ठीक है, पर दोनों में से एक डेट आपकी दिया जाता है। ठीक है ना, और ये आपको अल्मोड़ा से देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्मोड़ा से आता था ये आपका। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, पूर्ववासी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था। आपका अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन। ठीक है, 1980 के आसपास की बात है भैया। आगे की ओर, प्रजाबंधु समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया। तो प्रजाबंधु ये आपका कई बार आ चुका है, 1947 में निकाला गया था, अल्मोड़ा से आया था आपका। ठीक है, और यह निकाला गया था जयदत्त वेला जी के द्वारा। आगे की ओर, जन जागृति समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था। जन जागृति भैया आपका उधम सिंह नगर से निकाला गया था। ठीक है ना, उधम सिंह नगर के काशीपुर से आया था ये आपका, काशीपुर से। ठीक है, सन होता है आपका 1955, और इसको आप तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, जन जागृति उधम सिंह नगर से आया था, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र भी बोल सकते हैं। और उधम सिंह नगर से जन जागृति आता था आपका, एक बिगुल भी आता था, बिगुल नदी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, बिगुल और दशानन, तराई टाइम्स, किसान भारती, कुमाऊं एक्सप्रेस, ये सभी आपके उधम सिंह नगर से आते थे। आगे की ओर, युगवाणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो युगवाणी जो होती थी वो आपकी 1947 में आई भैया, और आपकी देहरादून से प्रकाशित होती थी। ठीक है, और देहरादून से जो पत्रिका आई वो याद में रख लेना, एक पर्वत जन भी देहरादून से आती थी भैया, पर्वत जन। ठीक है, और उत्तराखंड दर्शन भी आपकी देहरादून से आती थी। चलिए, द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशित हुआ। द हिल्स सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए भैया ये कहाँ से प्रकाशित होता था। यह मसूरी से आपका प्रकाशित होता था। ठीक है ना, मसूरी किधर है भैया, आपका देहरादून में, और 1842 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, राज्य का आपका प्रथम समाचार पत्र था ये आपका प्रथम। ठीक है, राज्य का। और आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं 1872 की, तो याद में रख लेना, मसूरी सीजन एक आपका समाचार पत्र आया था, मसूरी सीजन करके। ठीक है ना, और 1928 में एक अभय आया था आपका, अभय, देहरादून से। ठीक है ना, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर पहाड़ पत्रिका का कहाँ से संपादन होता है। तो पहाड़ पत्रिका का संपादन होता है भैया आपका नैनीताल से। ठीक है, वीडियो के पेपर में आ चुका है आपका, और ग्रुप सी ने तो ये भैया आपका कई बार पूछा है।
ठीक है, नैनीताल से प्रकाशन होता था। पहाड़ का पूछ लो या भैया एक उत्तरा करके आती थी भैया, उत्तरा पत्रिका, ये भी आपका नैनीताल से आती थी। ठीक है ना। और भैया आपके कुछ समाचार पत्र थे, समय विनोद हो गया, पर्वतीय करके भी आती थी एक आपकी पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो भैया गढ़वाल समाचार पत्र जो है ना वो गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, कब आता है ये आपका? 1902 में आता है। कहाँ से आता है भैया? पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा से। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल दुगड्डा से आता है ये आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। और अगला जो हमारा प्रश्न है वह हो जाएगा आपका, विशाल कीर्ति समाचार पत्र कहाँ से आता था? तो विशाल कीर्ति आपका भैया पौड़ी गढ़वाल से आता था। ठीक है ना, 1913 से आना स्टार्ट हुआ ये आपका पौड़ी से। ठीक है, सदानंद कुकरेती जी द्वारा ये आपका निकाला गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और बात ध्यान में रख लेना, वैसे पौड़ी गढ़वाल से आप सभी को पता होगा, एक प्रश्न आता है आपका तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं जो समाचार पत्र है वो आपका 1922 में आता है, लैंसडाउन से निकाला था। और किसने निकाला था ये इम्पोर्टेंट है, तरुण कुमाऊं निकाला था भैया मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, ये याद में रख लेना। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। तरुण कुमाऊं समाचार पत्र कहाँ से आता था? तो लैंसडाउन से आता था भैया ये आपका। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है, आपसे उच्छिप्त व्यंजन पूछा गया है, तो आप सभी को बताइए ये वाला ड़ और ढ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी आप सभी को पता है भैया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए आप सही आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है अधिशासी कैसे लिखा जाता है? तो अधि, फिर आप लिखते हो शाह, ये वाला सी होता है। ठीक है, ना कि ये वाला शी कर दो आप, अधिशासी होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, विपात्र के लेखक हैं, तो विपात्र के लेखक हैं भैया कौन? ये एक उपन्यास है और यह उपन्यास है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। ठीक है, आगे की ओर, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद है, तो सन्मति का संधि विच्छेद होता है, देखो सन्मति यानी इसमें आपकी व्यंजन संधि हो रही है। ठीक है, सत प्लस मति होता है आपका सन्मति। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है, तो भैया सौभाग्य शब्द क्या होगा आपका? तत्सम होगा। तत्सम क्या होते हैं भैया आपके? यानी संस्कृत के शब्द कह लो तद्भव भैया आपके, और संस्कृत से आगे कन्वर्ट हुए होते हैं। आगे की ओर, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं आपके चौ, छ, ज, झ और यों। इसमें हमारा चौ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? किस रचना के लिए मिला था भैया? वह मिला था आपका आलोक पर्व के लिए। ठीक है ना, आलोक पर्व के लिए मिला था, 1973 की बात होती है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है। परिचर्या का जो पर्यायवाची होता है वह होता है भैया देखभाल कह लो, या सेवा बोल लो, या आराधना बोल लो। ठीक है, तो इसमें हमारा सेवा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हस्ताक्षर शब्द है, तो आपका जो हस्ताक्षर शब्द है वो आपका भैया एक बहुवचन शब्द है। ठीक है ना, बहुवचन शब्द है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है पूछा गया है? तो भैया इसमें जो हमारा सही आंसर है ना वह होगा आपका नहीं है, तो देखो अशोक के फूल। ठीक है ना, अशोक के फूल इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अशोक के फूल आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है,
अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं भैया? जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा, जो दूसरों के जोड़ से नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, यथेष्ट शब्द में संधि है। यथेष्ट भैया यथा प्लस इष्ट। ठीक है, तो आपको एक ही मात्रा दिख गई यथेष्ट में, तो आप कहेंगे इसमें हमारी भैया गुण संधि हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे की ओर, निम्न में से उसमें व्यंजन नहीं है। नहीं है पूछा गया उसमें व्यंजन, तो श, श और ह होता है भैया उसमें व्यंजन, तो इसमें मौ हमारा नहीं है। ठीक है, मौ नहीं है। अगर मौ नहीं है तो मौ भैया आपका कौन सा व्यंजन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो आपका सद्भावना होता है वो होता है सत प्लस भावना। तो सत प्लस भावना इसमें हमारा सही होगा, और इसमें हमारी व्यंजन संधि देखने को हमें मिलती है। आगे की ओर, यथोचित का संधि विच्छेद है भैया। यथो ओ की मात्रा आ जा रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा होता है यथा प्लस उचित। ठीक है, यथा प्लस उचित इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारी गुण संधि हमें देखने को मिलेगी। आगे की ओर, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है भैया विद्या धन अर्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इसमें हमारी दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बीच में आ जा रहा है, विद्या आर्थी। आगे की ओर, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो भैया आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप आप दुख सह ले रहे हो, ऑप्शन नंबर डी सही है। मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त का अमूर्त होता है। ठीक है, आगे की ओर, लोक शब्द का विलोम है। लोक का क्या होगा भैया? लोक का होगा आपका अलोक। ठीक है ना, लोक का अलोक होगा। वक्ता का विलोम ढूंढना है तो वक्ता का होता है भैया आपका श्रोता। ठीक है, श्रोता इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल का जो पर्यायवाची नहीं होगा वह होगा आपका अक्ष। ठीक है, अक्ष का पर्यायवाची होता है, कहते नहीं पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है, यानी धुरी। ठीक है, धुरी कर लो, रेखा कर लो, या अक्षांश कर लो। आगे की ओर, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो ना रात में विचरण करते हैं भैया निशाचर। कहते नहीं अगर कोई रात में घूमता हुआ दिख गया तो निशाचर हो गया। आगे की ओर, निशाकर कर दिया था मैंने, इसको निशाचर कर लेना। ठीक है, कई बार जल्दी में थोड़ा सा। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो भैया गुस्से का समानार्थी नहीं है, वो होता है अपकर्ष। ठीक है, आगे की ओर, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है भैया? कव्वाली गाई जाती है। जाती है यानी स्त्रीलिंग है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। चलिए, धन्यवाद।